जमा करते हैं, कुल जो लीकेज लोड सारा जमा करते हैं और बाहर से जो हीट जो है वो दाखिल कर रहे होते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्या चीज़ों को मद्देनज़र रखते हैं अब आपको दिखाता हूँ। ये जो हीट लोड जो होता है, ये आपको दिखाता हूँ मैं। ये जो हीट लीकेज लोड होता है, ठीक है ना, उसमें क्या होता है, किसी कमरे या कैबिनेट की दीवारों, छतों, ठीक है ना, और खिड़कियों, विंडो के जरिए जो हीट लीकेज होकर कमरे के अंदर दाखिल होती है उसको कहते हैं हीट लीकेज लोड। इसका इंसार कितनी चीज़ों पे होता है, इनका इंसार जो है वो 5 चीज़ों पे होता है। एक तो कैबिनेट का बैरूनी रकबा, दूसरा वक़्त और तीसरा इंसुलेशन की मोटाई, इंसुलेशन की किस्म और अंदरूनी बैरूनी दर्जात में फ़र्क, ठीक है ना। अब क्या है, कमरे का बैरूनी रकबा यानी बाहर का रकबा कितना है, यानी एक मिसाल को 12 घर में 12 का तो अंदर का लेते हैं ना, बाहर का रकबा देखना है कि कितना बड़ा है। उसके बाद जो है वक्त देखना है कि आपने जो है वक्त कितना है, यानी कि आप 1 घंटा लेना है, 2 घंटा लेना है, वो आपने देखना है। इंसुलेशन की मोटाई यानी जो दीवार बनी हुई है वो आया कि आपकी जो है सीमेंट की बनी हुई है, आपकी कच्ची जो है दीवार, कच्ची जो है ईंटों की बनी हुई है, वो दीवार आपने देखनी है कि वो जो है इंसुलेशन जो आपने प्लस्तर किया हुआ है, ठीक है ना, बाहर जो है इंसुलेट किया हुआ है, दरमियान में पक्का किया हुआ है, वो आपने देखना है। आपकी जो पक्की जो ईंटों की दीवार होगी, वो जो पक्का कमरा होगा वो जल्दी गर्म हो जाता है, आपने देखा होगा। उसी की निस्बत अगर 7 कच्ची ईंटों के अगर कमरा बना हुआ है वो काफी देर गर्म नहीं होता, वो ठंडा रहता है। क्या वजह है? वजह यही है कि जो पक्की ईंट होती है वो सख्त होती है, वो अपने मालिक्यूल जो है हरारत जल्दी से अंदर आगे मालिक्यूल को मुंतकिल करती है, वो जल्दी कमरा गर्म हो जाता है। इसीलिए कच्ची जो ईंटों की जो दीवारें होती हैं या दरमियान में गैप होता है, तो जब हीट जो होती है वो अंदर दाखिल होती है, वही वो भी होती है, मालिक्यूल जो है आपस में जो कशिश कम होती है, और दरमियान में गैप होने की वजह से वो हरारत जो है वही रुक जाती है, इसलिए वो कमरा जो है वो गर्म है। तो वो इंसुलेशन की जो है वो आपने मोटाई देखनी है कि मोटी कितनी है, इंसुलेशन देखनी है मोटी कितनी है। उसके बाद आती है इंसुलेशन की किस्म। इंसुलेशन की किस्म किस किस्म की है, मिसाल तौर पे वही बात है कि वो आपकी है लकड़ी की शीट लगाई हुई है, लकड़ी की शीट लगाई हुई है, प्लस्तर किया हुआ, वो इंसुलेशन देखनी कि आपने प्लस्तर की चीज़ किया हुआ। दरमियान में बरादा भरा हुआ लकड़ी का, कुछ लोग क्या करते हैं, एक ईंट बनाकर दरमियान में बरादा भर जाते हैं लकड़ी का, खास और टैंकी जो होती है, कहते हैं टैंकी ऐसी बनाते हैं कि जो गर्मियों के मौसम में जो है पानी ठंडा रहे और सर्दियों के मौसम में पानी गर्म रहे, वो यही चीज़ होती है कि वो बाहर से हीट दाखिल ना हो उसके अंदर। तो वो क्या करते हैं, दरमियान में एक ईंट बनाकर दरमियान में लकड़ी का बरादा भर देते हैं, या पहले बरादा भर देते हैं फिर ईंट होती है, फिर पराठा भर देते हैं, फिर हीट होती है, फिर प्लस्तर कर देते हैं, ताकि वो हीट जो है वो अंदर दाखिल नहीं होता, जिसकी वजह से वो जो पानी है या वो कमरा है वो जो है सर्दियों के मौसम में जो है वो गर्म रहता है और गर्म रहता है। तो यार ये ना, ये इंसुलेशन की किस्म देखनी होती है, और अंदरूनी कानून दर्जा ये भी देखना होता है कि अब आपका बाहर का दर्जा कितना है और अंदर का दर्जा कितना है। कुछ ऐसे कमरे होते हैं जो बराह रास्त जो है बाहर से जो उसकी सीधी धूप पड़ रही होती है, डायरेक्ट धूप पड़ रही होती है, वो कमरे गर्म होते हैं, उसके अंदर गर्मी ज़्यादा पहुंच रही होती है, तो अगर धूप पड़ती है। कुछ कमरे चारों तरफ से कवर होते हैं, या कुछ मकान जो चारों तरफ से कवर होते हैं, इस साइड से धूप उसको नहीं मिल रही होती, वो कमरे जो होते हैं वो बिल्कुल उसका टेम्परेचर जो है वो सही रहता है, वो गर्म नहीं होते। उसके अंदर जो है वो कम कैपेसिटी का जो एसी वो भी चल जाता है। अगर जिस छत धूप पड़ रही हो, गर्मी हो, खास तौर पे जो छत पे जो ऊपर कमरे होते हैं उस पर ज्यादा गर्मी पड़ रही होती है, तो ये सारी कैलकुलेशन हम करते हैं हीट, ये हम हीट यूजेज लोड और हीट लीकेज लोड, ये सारा जो जमा करके जो है एक जो है वो जमा करके जो कुल लोड उसको कहते हैं कुल लोड, तो कुल लोड निकालते हैं, उसके बाद जो है बताते हैं कि ये इतना जो है कैपेसिटी का इतने टन का एसी इसके अंदर कमरे के अंदर लगेगा। ये काफ़ी जो है, यानी कि इसको काफ़ी अगर तफसील से देखा जाए कि शीशा किस किस्म का है, शीशा मोटा तो नहीं है, अगर शीशा लगा हुआ है अलमारी के अंदर, शीशा देखना है कि शीशा वाइट कलर का है, किस कलर का है, कलर का भी फर्क पड़ता है, और शीशे की मोटाई भी देखी जाती है कि शीशा मोटा है पतला है, क्योंकि हीट जो है वो शीशे के अंदर गुजर रही होती है, अगर बारीक होगा तो पेन से गुजर जाएगा। सबसे ज्यादा जो हीट दाखिल होती है ना वो कमरे के अंदर, वो हमेशा छत के जरिए दाखिल होती है, छत के जरिए कमरे के अंदर हीट दाखिल होती है, क्योंकि हमारी टाइलें लगी होती हैं, खास तौर पे ये जो छत होती है वो पतली होती है, वो हीट पतली चीज में से हीट जल्दी गुजर जाएगी।
इसलिए अगर छत नीची होगी तो फिर भी हीट नहीं होगा, कमरा ज़्यादा गर्म होगा, उसके अंदर वो हीट ज़्यादा दाखिल होती है, इसलिए कमरा थोड़ा सा ऊंचा रखा जाता है ताकि जो है हीट जो वही ऊपर रह जाए, यदि दाखिल होती है तो वही रह जाए। लोग क्या करते हैं, हीट को अंदर दाखिल होने से बचाने के लिए क्या करते हैं, वहां उसको सीलिंग करते हैं। क्या करते हैं, सीलिंग करते हैं। सीलिंग करने से क्या फायदा होता है कि जो ऊपर से जो बाहर छत से हीट दाखिल हो रही होती है, तो सीलिंग की वजह दरमियान में गैप होता है, वही हीट जज़ब हो जाती है और नीचे हीट कम पहुंचती है, तो कमरा जो है हमारा सही तरीके से रहता है। ये बड़ी चीजें होती हैं। अगर हम सही तरीके से कमरे को कवर करें ना चारों तरफ से, सही तरीके से कवर कर लें, और सब जब यानी जब बनाते हुए हम क्या करते हैं, उसका इंसुलेशन का ख्याल रखें, उसकी जो कवर का इंतजाम करते हैं, तो उसमें जो कैपेसिटी जो है वो कम कैपेसिटी का भी एसी कामयाब हो सकता है। तो वो ज़्यादा देर जो है वो जो कमरा है जो है गर्मियों के मौसम में ठंडा रहेगा और जो है सर्दियों के मौसम में गर्म रहेगा। आप कूलर देख लें, पानी का कूलर देख लें, उसके अंदर आप उसको बार बार खोलते हैं, बर्फ जल्दी पिघल जाएगी, वो पानी गर्मियों के मौसम में पानी जल्दी जो है वो ठंडा गर्म हो जाएगा। अगर कूलर को हमेशा बंद रखें, काफी देर ना खोलें, तो वो काफी देर चल जाएगा। ऐसे है ना, एक दरवाजे का ठंडक पैदा की कमरे के अंदर, तो उसको दरवाजे को बार बार खोल रहे हैं, तो 2 मिनट में जो है वो थोड़ी देर में ही जो है वो कमरा गर्म हो जाता है, सर्दियों के मौसम गर्मियों के मौसम में अगर ठंडा किया हो। अगर वो कमरा काफी देर बंद रहे, काफी देर बंद रहे, तो काफी देर जो है वो ठंडा रहेगा।